परमेश्वर के पवित्र वचन भजन संहिता की किताब में उसके 119 उसकी 49 और 50 वर्ष में लिखा हुआ है, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। भजन का दाऊद परमेश्वर के वचन को स्मरण कर रहा है और वो परमेश्वर को भी स्मरण करा रहा है कि जो वचन तूने मुझे दिए है ना, वही वचन है। उस वचन को तो स्मरण कर, वो वचन ने मुझे एक आशा दी है। वो वचन जो तूने मुझे दिया है ना, मेरे दुख में मुझे उसी से शांति मिली है। वो भजनकार परमेश्वर से कह रहा है, जो वचन तूने मुझे दिए थे उस वचन के द्वारा मैंने जीवन को पाया है। वो पूरी तरह से वचन पर निर्भर है, वो परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन पर। जब वो कभी दुख में था, परेशानी में था, परमेश्वर का वचन उसके पास में आया, उसके अंदर में एक उम्मीद जाग गई, उसके अंदर में एक विश्वास जाग गया, उसके अंदर में प्रार्थना करने का हियाव आ गया, उसके मन के अंदर में वो वचन के द्वारा शांति आने लग गई। और वो कहता क्या है, इस वचन के द्वारा मैंने जीवन को पाया है। यानी कि आज का पवित्र वचन जो परमेश्वर की ओर से आपके लिए नियुक्त है, वो है यहेजकेल की किताब से और उसकी 36वीं अध्याय में 36 चैप्टर 36 वर्स 9। और वहां पर लिखा है, देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा और तुम जोते बोए जाओगे। यानी कि परमेश्वर क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। एक समय में परमेश्वर अब्राहम के सम्मुख में प्रकट हो गया 15वीं अध्याय उत्पत्ति किताब में, और परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, देख तेरा बड़ा प्रतिफल मैं हूं। यानी कि परमेश्वर अब्राहम के पक्ष में था। उसके जीवन की सारी बातों को अब परमेश्वर आसान करने पर है, असंभव सी बातों को संभव करने पर है। और वैसे ही परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वर अपने पवित्र वचन को भेजा है यहेजकेल नबी 36 उसकी 9वीं आयत के अंदर में, और परमेश्वर कहता, देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूं। मतलब परमेश्वर आपकी ओर में है। और इसलिए पौलुस कहता है, जब परमेश्वर हमारी ओर तो फिर हमारा विरोधी कौन हो सकता है। आज समस्या चाहे कैसे भी हो, कैसी महामारी है, अकाल है, दुख है, मुश्किल है, परेशानियां है, नाना प्रकार की समस्या होगी, परंतु अपने अंदर में आज परमेश्वर के वचन को ग्रहण करें। परमेश्वर का ये वचन आपको शांति देगा। परमेश्वर का ये वचन आपके दुख में आपका एक सहारा होगा, आपका आधार होगा। इसी वचन से आपको शांति मिलेगी। यही 36 का 9 वचन है जो आपको जीवन देगा। इस पर मैं उनसे भी बातें कर रहा, परमेश्वर का आत्मा उनसे भी बातें कर रहा है जो मौत की कगार पर होंगे, जिनके अंदर में उम्मीद नहीं होगी, जिन्होंने अपने जीवन की होप को छोड़ दिया होगा। यीशु मसीह के पास में जब चेले आए ना, वो यीशु मसीह ने उनको सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेजा था कि जाओ जाके प्रचार करो कि मन फिराओ, विश्वास करो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया। अधिकार दिया था बीमारों को चंगा करने का, दुष्ट आत्माओं को निकालने का और मुर्दों को जिलाने का। वो बड़े आनंदित होकर के प्रभु यीशु मसीह के पास में पहुंच गए हैं, सारी बातों को बताया है, और तभी सारी भीड़ भी आ गई। लूका के सुसमाचार में 9वीं अध्याय उसकी 10 और 11वीं आयत के अंदर। और जानते हैं वहां पर जब भीड़ आई ना, तो इस वचन के अंदर में लूका के सुसमाचार 9वीं अध्याय 10 और 11वीं आयत पे ध्यान से पढ़िएगा। उस पर लिखा हुआ परमेश्वर के पवित्र वचन में, जो चंगा होना चाहते थे यीशु मसीह ने उनको चंगा किया। जिनके अंदर प्रबल इच्छा थी आशीष को पाने की, जिनके अंदर प्रबल इच्छा थी चंगाई को पाने की, वो लोग चंगे हो गए। इच्छा परमेश्वर का ये वचन ना आपके अंदर में इच्छा को पैदा करेगा। आपकी उम्मीदें मर गई होगी, सब समाप्त हो गया, और कोई आशा नहीं होगी, कोई होप नहीं होगा, पर नए रीति से परमेश्वर आपको जगाना चाहता है। परमेश्वर आपको एक उम्मीद देना चाहता है, परमेश्वर एक होप देना चाहता है। और जानते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में और उसकी 5वीं अध्याय के अंदर में यीशु मसीह बेतसैदा के कुंड के पास में पहुंचे हैं, और वहां पर चेलों के माध्यम से यीशु मसीह को एक बात मालूम चली कि बहुत समय से एक 38 वर्ष से बीमार व्यक्ति है, पैरालाइज्ड है, वो लकवे लगा हुआ उसको 38 वर्ष से वो यूं ही वहां पड़ा हुआ है। और यीशु मसीह ने जब ये सारी बातों को लोगों के द्वारा जाना, चेलों के द्वारा जाना, तो उस व्यक्ति के पास में पहुंचे और ये देखकर कि 38 साल से वो ऐसी अवस्था में है। यीशु मसीह का सवाल था, क्या तू चंगा होना चाहता है? देखिए लूका के सुसमाचार में उसकी 9वीं अध्याय 10 और 11वीं आयत में यीशु मसीह किनको चंगा कर रहे? जो चंगा होना चाहते थे, जिन्होंने अपनी उम्मीद को नहीं खोया, जिन्होंने नाउम्मीद नहीं हुए, जिनकी आशा मरी नहीं थी, उनको आज भी उम्मीद थी कि हम यीशु मसीह के पास में आए हैं, वो चंगा करेगा। उनके अंदर एक प्रबल इच्छा थी, उस इच्छा के साथ वो यीशु मसीह के पास पे आए थे।
आप कितनी भी समस्या में क्यों ना हो, किसी परेशानी में क्यों ना हो, एक प्रबल इच्छा आज अपने अंदर में पैदा होने दीजिए। पवित्र आत्मा पैदा करेगा। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपके जीवन पर परमेश्वर कार्य करना चाहता है। परमेश्वर का वचन जीवित है, दुधारी तलवार से भी तेज है। आपके अंदर में आया है ना, वो कार्य करेगा। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ जो वचन है, बिना कार्य किए बिना परमेश्वर के पास वापस नहीं लौटता है। और आपके पास जो वचन आया यहेजकेल 36 का 9, देखो मैं तुम्हारे पक्ष में हूं, तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूंगा, तुम जोते बोए जाओगे। पर जोते बोने के पहले परमेश्वर कुछ कार्य आपके जीवन पर करना चाहता है। वो आपसे कुछ मांग कर रहा है, आपको जोता और बोया जाए, आपको वापस फलवंत किया जाए। उसके पहले परमेश्वर आपके जीवन पर, आपके परिवार पर कार्य करना चाहता है। और जानते हैं 38 साल से बीमार व्यक्ति के पास में जब यीशु मसीह पहुंचे हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? हाँ, उसकी उम्मीद खत्म नहीं थी, उसकी आशा थी। 38 वर्ष से सुबह घर वाले लाते उसको छोड़ के चले जाते, रात में लेके जाते होंगे, पर 38 साल से एक एक दिन ऐसा नहीं कि एक साल बीत गया तो उसकी उम्मीदें खत्म हो गई, वो ना उम्मीद हो गया, उसके अंदर की आशा खत्म समाप्त हो गई, वो निराशामय हो गया। अब जीवन पर कुछ भी नहीं हो सकता। उसकी उम्मीद वैसे ही बरकरार थी, वो ना उम्मीद नहीं हुआ, उसके अंदर में आशा मौजूद थी। वो रोज इस उम्मीद से आता, इस आशा से आता कि आज जब पानी हिलेगा तो कोई तो व्यक्ति आएगा जो मुझे वहां पर उतारेगा और मैं भला चंगा हो जाऊंगा। उसके अंदर में ना चंगा होने की इच्छा मौजूद थी, विश्वास था। कोई तो दिन आएगा मेरे लिए, कोई तो समय आएगा मेरे लिए। वो ना उम्मीद नहीं हो रहा था। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 38 साल हो गए, बीमार व्यक्ति है वो। पता नहीं कब से उसके परिवार वाले लाते, उसने भी हिम्मत नहीं छोड़ी, परिवार ने भी हिम्मत नहीं छोड़ा। कोई तो एक दिन आएगा जब हम चंगे हो जाएंगे। और यीशु मसीह जब आया ना, तो यीशु मसीह ने सवाल किया, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने ना नहीं किया। हाँ प्रभु, पर कोई मनुष्य नहीं मिला है कि जिस वक्त ये बेसदा कुंड का पानी हिलाया जाए मुझे वहां पर उतार दे। वो नाउम्मीद नहीं था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप भी उम्मीद मत छोड़िए, आशा रखिए। परमेश्वर ने अपना वचन भेज दिया है आज, यहेजकेल नबी 36:9। इसको लीजिए, इसको प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपके जीवन पर कार्य करना चाहता है और अभी से कार्य करना चाहता है। अब हॉस्पिटल के बेड में होंगे, कोई चिंता नहीं। आपने अपने परिवार के सदस्य को खोया होगा, कोई आप किसी बीमारी से ग्रसित होंगे और जूझ रहे होंगे, कोई नहीं। परंतु ये वचन आपको एक उम्मीद देता है कि परमेश्वर की कृपा दृष्टि आप पर है, आज से और अभी पर। परंतु ये इजरायली है ना, परमेश्वर यहां इजरायलियों से बात कर रहा था 36वें अध्याय में। इजराइल को परमेश्वर एक नया जीवन देना चाहता था, पर ये इजराइल की गलती क्या थी? ये अशुद्ध हो गए थे, ये अन्य जातियों के बीच में गए, उन्होंने उसके रीति और रिवाज और उनकी परंपराओं को अपना लिया। ये परमेश्वर की आज्ञा को भूल बैठे, ये संसार में इतने लिप्त हो गए और वो वैसे ही संसार के अनुसार जीवन जीने लग गए। ये अशुद्ध होते चले गए, अशुद्ध होते चले गए। परमेश्वर इनके हाल पर छोड़ गए। और क्या हुआ? इनके जीवन पर अकाल आ गई, इनके जीवन पर महामारियां आ गई, इनके जीवन पर समस्याएं आ गई। अब ये रोटी के लिए तरसने लग गए। ये जो भी खेती बाड़ी करते, जो भी अपना बिजनेस करते, उसमें सफल नहीं हो रहे थे। हर जगह से टूट गए, बिखर गए, समाप्त हो गए। परंतु परमेश्वर ने इनसे वचन कहा कि अब मैं तुम्हारी ओर हूं, मैं तुम पर कृपा दृष्टि करूंगा। अब परमेश्वर कार्य करने पर था, पर इनको करना क्या था? परमेश्वर इनसे जब बातें कर रहा था तो परमेश्वर ने इनसे कहा था कि मैंने जहां तुम्हें भेजा था ना, तूने मेरे पवित्र नाम को अपवित्र ठहराया था। यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना सिखाई ना, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए। वो हमसे क्या चाहता है कि हमारे द्वारा उसका नाम पवित्र माना जाए। पर उसका नाम पवित्र कैसे माना जाएगा? आज्ञाकारिता के द्वारा। जब एक मनुष्य जिसने यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार किया है, वो उसकी आज्ञाओं को मानता है ना, तो उस व्यक्ति के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का नाम पवित्र ठहराया जाता है। जब वो आज्ञा को नहीं मानता है, तब यीशु मसीह का नाम अपवित्र ठहराया जाता है। और यहां पर इस्राएली ने क्या किया? आज्ञा का उल्लंघन किया। वो विश्वास में नहीं थे। जैसे मूसा ने अविश्वास दिखाया, जब परमेश्वर ने बोला उससे कि मैं चट्टान पे खड़ा रहूंगा, तू आना और उससे बोलना, तो वो देखते देखते पानी दे देगी। सारे पुर्नियों के इस्राएली को देखते देखते तो वहां से पानी मिलेगा। परंतु मूसा ने अविश्वास किया और वो लाठी जो उसके हाथ में थी 2 बार मारा। उसने आज्ञा का उल्लंघन किया, विश्वास नहीं किया। अविश्वासी व्यक्ति आज्ञा का उल्लंघन करता, परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराया। अब यहां पर परमेश्वर यही कह रहा है 36वें अध्याय में, यदि आप 16 से आगे पढ़ना शुरू करेंगे, और इस वक्त मैं 20वीं आयत में हूं। हर परमेश्वर का आत्मा आपको ये बात बताना चाहता है कि आपने जहां पर भी परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराया होगा और जिसके चलते परमेश्वर नाराज होगा, क्रोधित होगा। आज संसार में यही है और इसलिए परमेश्वर का क्रोध इस संसार पर आया है कि परमेश्वर का नाम पवित्र नहीं ठहराया, विशेष करके उनके लोगों के द्वारा।
जिसको उसे संसार में से अलग किया, चुना, पवित्र ठहराया। उसके इकलौते बेटे ने अपने लहू को बहाया, उस लहू के द्वारा वो शुद्ध और पवित्र गए। उस वाचा के लहू को पवित्र ठहराया गया, उस वाचा के लहू को पैरों तले रौंदा गया। क्रूस पर किए गए हुए बलिदान जो यीशु मसीह का बलिदान था, उसका महत्व आज लोग नहीं रख रहे हैं, उसके महत्व को नहीं जान रहे हैं कि उसने पाप के लिए कलवरी के क्रूस पर अपने प्राणों को दिया था। अब उस पाप में लिप्त नहीं होना, संसार की बातों में नहीं जाना, मूर्ति पूजा में नहीं जाना है, टोना टोटका में नहीं जाना है, आप पवित्रता में आगे नहीं बढ़ना है। क्रूस के बलिदान को महत्व देना होगा कि सब कुछ का बलिदान वहां पर दिया गया, वहां दंडित किया गया है पाप को। उस पाप में अब लिप्त नहीं होना है। जो कुछ यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर किया, परमेश्वर आहत है कि लोग उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, क्रूस पे किए हुए कार्य का सम्मान नहीं कर रहे हैं। एक मनुष्य को पवित्र ठहराने के लिए यीशु मसीह ने वहां से लहू बहाया था। उस लहू के द्वारा हम सभी पवित्र ठहराए जा रहे हैं। वो हमसे क्या चाहता है कि जब पवित्र ठहरा गए, पवित्रता का जीवन जिए। परमेश्वर इस बात को जानता है और इसलिए रोमियो के नाम पत्र 12वीं अध्याय उसके 1, 2, 3 में कहता है कि तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदले। वो परमेश्वर जिसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के लहू से हमें पवित्र ठहराया ना, वो क्या चाह रहा है यहेजकेल नबी की किताब में और उसकी 24वीं आयत में, 36 की 24वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं तुमको जातियों में से ले लूंगा, देशों में से इकट्ठा करूंगा, तुमको तुम्हारे निज देश में पहुंचा दूंगा, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। शुद्ध जल छिड़कूंगा। और इसलिए तो निकोदेमुस से बात करते समय यीशु मसीह ने कहा, जब तक कोई जल और आत्मा से नया जन्म ना ले, मतलब कि जल के द्वारा बपतिस्मा, जल के द्वारा शुद्धिकरण। फिर वो जल क्या था? यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार 15वीं अध्याय उसकी 3री आयत में कहा, जो वचन मैंने तुमसे कहे उसके कारण शुद्ध हो, यानी कि वचन रूपी जल। जो वचन हम सुनते हैं ना, उसके द्वारा हम शुद्ध होते हैं, उसके द्वारा हम पवित्र होते हैं, हम एक नया जीवन पाते हैं। और परमेश्वर अपने वचन को भेजता ही इसलिए है कि हम उसके द्वारा शुद्ध हो जाए और परमेश्वर की जो इच्छा उस वचन के अंदर में है, परमेश्वर की जो मांग है, उसके अनुसार एक व्यक्ति अपने जीवन को जीना शुरू करे, उसका चाल चलन बदल जाए। और परमेश्वर यहां पे क्या कार्य कर रहा? महान कार्य किया। यहेजकेल नबी की किताब 36वीं अध्याय के अंदर में और 25वीं आयत में परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे और तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। सारी अशुद्धता, सारी अशुद्धता। कौन सी अशुद्धता? जब परमेश्वर यशायाह नबी के सम्मुख में आ गया ना, तो यशायाह नबी डर गया। यशायाह नबी ने क्या कहा? मैं अशुद्ध ओठों वाला हूं और अशुद्ध लोगों के बीच में रहता हूं। वो जान गया कि उसके मुख से पाप हुआ है। वो पश्चाताप करने लग गया। उसको अपनी गलती का एहसास था। उसके से पाप हुआ, जो अशुद्ध हुआ, जिस कारण से वो कारण उसको मालूम था। और क्या किया? वेदी पर से अंगारा करूब ने उसको ऊंटों को छुआ, देख तेरे को सारे तेरे अधर्म से शुद्ध कर दिया गया है, उसे पवित्र। पर कब? एक नबी, परमेश्वर का एक दास, जिसको परमेश्वर ने अपने सेवा कार्यों के लिए चुना है, वो कितना दीन हो गया, विनम्र हो गया, परमेश्वर के सम्मुख में आया तो क्या कहता है? मैं अशुद्ध ओठों वाला हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर मनुष्य से क्या चाहता है? दूसरा इतिहास 7 के 13, 14, 15 में आप जाओ तो परमेश्वर अपने प्रजा से चाहता है कि वो दीन हो जाए, अपने पापों को मान ले, परमेश्वर के आगे पश्चाताप करे, मन को फिरा ले। परमेश्वर उनके देश को ज्यों का त्यों कर देगा। आज हमारा शहर जल रहा है, हमारा प्रदेश जल रहा है, हमारा देश चल रहा है, महामारी से झुलस रहा है। मेरे प्रियो, लोग तड़प तड़प के जानों को दे रहे हैं, पर ऐसे समय में आपको करना क्या है? मन फिराना है। और आप लोगों के चलते आपका शहर बचेगा, आपका प्रदेश बचेगा और आपका देश बचेगा। और यही तो परमेश्वर यहां पर कह रहा है कि मैं तुमको सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। पर कैसे? वो जल को छिड़क करके, शुद्ध जल को छिड़क करके यीशु मसीह ने 15वीं अध्याय 3री आयत में कहा कि जो वचन मैंने तुमसे कहे उसके कारण तुम शुद्ध हो। यीशु मसीह ने 7वें अध्याय यूहन्ना के सुसमाचार में कहा था कि मैं सत्य के द्वारा अपने आप को पवित्र करता हूं ताकि तुम भी सत्य के द्वारा पवित्र, यानी कि वचन के द्वारा पवित्र हो जाओ। जिस वक्त 13वीं अध्याय में यीशु मसीह यूहन्ना के सुसमाचार 13वीं अध्याय में अपने चेलों के पैरों को धोने पर थे, तब यीशु मसीह ने कहा था कि तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो, यानी कि वहां पर यूदस मौजूद था जिसके पास में वचन तो आया, वचन के द्वारा पर वो शुद्ध नहीं हो पाया था। वो
बाकी सारे चेलों ने वचन को सुना और ग्रहण किया। वचन के द्वारा वो शुद्ध हो गए, उनका चाल चलन बदलता चला गया, उनमें बदलाव आता चला गया है। पर यूदस में कोई बदलाव नहीं, वो पहले भी चोर था और बाद में भी चोर था। पहले भी वो लोभी था और बाद में भी लोभी था। पहले जो लोग मूर्ति पूजक थे अब भी मूर्ति पूजक है। पहले जो व्यभिचारी थे वो अब भी व्यभिचारी। पहले जो लोभी थे वो अब भी लोभी है। पहले जो अशुद्ध थे वो अब भी अशुद्ध। ये मान फिराव नहीं है, ये चाल चलन नहीं बदला हुआ है। यूदस के समान जीवन परमेश्वर बदलाव चाहता है और परमेश्वर यहां शुद्ध करने को तैयार बैठा है। पलक झपकते वो आपको शुद्ध करेगा। बलिदान हो चुका है कलवरी के क्रूस पर। अब यहां यीशु मसीह सुनना क्या चाहता है कि हाँ, एक व्यक्ति अपनी गलतियों को, अपने पापों को बस स्वीकार करे, वो दीन हो जाए, वो घुटनों पर आ जाए, वो प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगे। जिन गलतियों को वो कर रहा है, जिन अधर्मों को वो कर रहा है, जिन पापों को कर रहा है, यीशु मसीह क्या चाहते हैं कि उसको छोड़े। वो शुद्ध करने के लिए तैयार है। कहता है मैं शुद्ध जल छिड़कूंगा, तुम शुद्ध हो जाओगे। वचन आपके पास में आएगा, वचन आपको शुद्ध, और आज का वचन आपको 100% शुद्ध कर रहा है। परंतु इस शुद्धता के बाद में परमेश्वर करता क्या है? एक नया मन देता है। परमेश्वर ने कहा या 26वीं आयत में, यहेजकेल नबी 36वीं अध्याय 26वीं आयत में, मैं तुमको नया मन दूंगा, तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल के रक्त और मांस का हृदय दूंगा। 3 चीजों का बदलाव एक मनुष्य के अंदर में। पुरानी सृष्टि से हटाकर एक नई सृष्टि प्रभु यीशु मसीह में करने को परमेश्वर तैयार है। कोई बात नहीं, आपने प्रभु को जान लिया था, ज्ञानता में आपने फिर पाप कर दिया, जानबूझ के पाप कर दिया, कोई बात नहीं। कठोर बने रहे कोई बात नहीं, हठी बने रहे कोई बात नहीं, परंतु इस वचन को सुन करके तो मन को फिरा ले। इस वक्त में यहां पर लिखा, नया मन दे दूंगा, नई आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर दूंगा, नया हृदय दे दूंगा जो रक्त और मांस का हृदय होगा। एक नई सृष्टि परमेश्वर इसी पल बनाने को तैयार है। परंतु साथ में क्या करना चाहता है परमेश्वर? 27वीं आयत में लिखा है, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मान के उनके अनुसार करोगे। यीशु मसीह जो नया नियम को लेकर के आया ना, जो परमेश्वर के वचन को लेकर आया ना, इस नया नियम को मानने के लिए आप अपनी सामर्थ्य, अपनी ताकत से पूरी नहीं कर सकते, और इसके लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा देगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वो तुम्हें सहायक देगा। वो सहायक किस लिए देगा? कि आप परमेश्वर की विधियों को और नियमों को माने। कौन सी विधि और नए नियम? उसमें एक एक आज्ञा को परमेश्वर की आत्मा की सहायता से मानना और उस पर चलना। परमेश्वर वो सामर्थ्य देता है उस पर चलने के लिए। जब ये सब कार्य हो जाता है ना, जब ये मन फिराव का कार्य होता है, वचन आता, वचन हमें शुद्ध करता है, मन नया हो जाता है, हृदय नया हो जाता है, अभी परमेश्वर का आत्मा सहायता मदद करने लग गया। इसके बाद अब संसार पर आप पर ब्लेसिंग है। इस संसार के अंदर में जो कुछ आप खो रहे हैं ना, वो सब प्रार्थना पर इनके बाद में है, इसके पहले कुछ भी नहीं है। अब बाइबल यहां पर क्या कहती है? तुम उस देश में 28वीं आयत पर हूं, यहेजकेल नबी 36वीं अध्याय 28वीं आयत में, तुम उस देश में बसोगे जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा, अन्न उपजने की आज्ञा देकर उसे बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे बीच अकाल ना डालूंगा। आज इस महामारी के चलते सारी नौकरियां समाप्त हो गई है, इनकम समाप्त हो गया है, रखा हुआ पैसा खर्च हो रहा है, हम तड़प रहे हैं, एक अकाल की जैसी समस्या का सामना कर रहे हैं। कैसे जीवन को व्यक्ति, परमेश्वर सब जान रहा है, पर वो क्या चाह रहा है? एक नया मन, नया हृदय, नई आत्मा तो आप प्राप्त कर ले, पर कब? जब अशुद्धता से मुक्त हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, तो नया मन, नया हृदय, नई आत्मा के साथ में पवित्र आत्मा सहायता और मदद करना शुरू करेगा। इसके बाद में ब्लेसिंग्स है कि अब परमेश्वर कहता है मैं अकाल अब नहीं डालूंगा। एक व्यक्ति फिर गया है प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने के लिए, मन को फिरा चुका है, पुरानी अशुद्धताओं से वो आजाद हो गया है, अब अकाल नहीं है, अब तो ब्लेसिंग्स हैं। अब क्या करेगा? अन्न उपजने की आज्ञा आपके काम धंधे पर, आपके बिजनेस पर, आपकी नौकरी पर वो आशीष देगा। बस वो इंतजार कर रहा है। यहां पर आपके अंदर में एक नए मन, नए हृदय, नई आत्मा को देखना चाहता है। वो अपना पवित्र आत्मा आपको दे करके कि आप उसकी विधियों पर, बस यही तक तो चाहता है। उसके बाद आप स्वयं देखेंगे कि आपके कामकाज पर, आपके हाथ के कार्यों पर आशीष आना शुरू हो गई है। और साथ में क्या हो रहा है? ये सिर्फ इतना ही नहीं कह रहा है, परमेश्वर कहता है 37वीं अध्याय में, इजराइल के घराने में फिर मुझसे विनती की जाएगी कि उनके लिए मैं यह करूं, अर्थात मैं उनमें मनुष्यों की गिनती भेड़ बकरियों के समान बढ़ाऊंगा।
समाप्त होते जा रहे हैं। मसीही लोग पास्टरों का देहांत होता जा रहा है, मृत्यु होती जा रही। ये कोरोना के चलते अभी भी बहुत से पास्टर, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे हैं, अभी इस कोरोना महामारी में जूझ रहे हैं। आज जब इस वचन को दे रहा हूं, आज सुबह ही ऐसे 2 से 3 लोगों की खबर आई है जो कोरोना मृत्यु के चलते जिनका देहांत हो चुका, मृत्यु हो चुकी है। पर परमेश्वर क्या कह रहा है, ये मृत्यु को समाप्त कर देगा यदि एक मसीह व्यक्ति पश्चाताप कर लेता है, मन को फिरा के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ता है। तो यहां पर कहता है, मुझसे फिर विनती की जाएगी, और वो हमारे देश को ज्यों का त्यों कर रहा है, हमारे हाथ को आशीष देना चाहता है, वो हमें भला चंगा करना चाहता है। वो सारी ब्लेसिंग्स है यहां पर। वो क्या कह रहा है, देखो मैं तुम्हारे पक्ष में, तुम्हारी और कृपा दृष्टि करूंगा, तुम जोते और बो जाओगे। यानी कि आत्मिक रूप से आपको वो पर फलवंत करना चाहता है। शारीरिक रूप से यदि एक आत्मिक चंगाई आ गई तो शरीर में अपने आप एक मनुष्य भला चंगा होना शुरू हो जाता है, उनका मन स्वस्थ होना शुरू हो जाता है, मन में शांति आना शुरू हो जाती है। अभी किसी भी बीमारी से ग्रसित क्यों ना, मृत्यु की कगार पर क्यों ना हो, वहां पर एक नया जीवन है। 38 साल से बीमार व्यक्ति जीवन का कोई इच्छा ऐसे लोगों में खत्म हो जाती है, परंतु उसके अंदर में एक चाहत आ गई। जब वो चंगा हो गया, एक नया जोश, नया उत्साह उसके अंदर में आ गया है। पर यीशु मसीह से जब दोबारा मंदिर में मिला ना, तो यीशु मसीह ने कहा, देखो अब दोबारा पाप ना करना, ऐसा ना हो इससे बड़ी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यानी कि उसके जीवन में जो 38 साल की बंधुआई थी, वो बंधुआई का कारण उसके जीवन पर पाप था, अशुद्धता थी। अब वो शुद्ध है, वो पवित्र है, अब शारीरिक रूप से भी शुद्ध है और वो पवित्र है, वो भला चंगा हो चुका है, उसका मन स्वस्थ है, मन पर शांति भी आ चुकी है। और यही तो महान कार्य प्रभु यीशु मसीह आज करना चाहता है। कहता है कि देखो मैं तुम्हारे पक्ष, वो हमारे पक्ष में है, वो हमारे पक्ष में कार्य करना चाहता है, सारी समस्याओं से निकालना चाहता है, वो आशीष को देना चाहता है, हमारे हाथ के कामों पर आशीष देना चाहता है, इस शरीर को भला चंगा करना चाहता है, मन को शांति से भरना चाहता है। पर वो चाहता क्या है कि वो हमारे जीवन पर कार्य करे, हम जोते और बोए जाएं। पर उसके पहले वो क्या कह रहा है, इजराइल को नया जीवन देना चाहता है। नया जीवन मतलब कि नया मन, नया हृदय और नई आत्मा, फिर अपना पवित्र आत्मा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत से लोग पेंतकोस्त के दिन की तैयारी कर रहे हैं कि पेंतकोस्त का दिन आएगा, हम पवित्र आत्मा से भरेंगे। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही आप मन को फेराते हैं, नए मन को ग्रहण करते हैं, नया हृदय परमेश्वर जो रक्त और मांस का है, कठोरता को दूर करके रक्त और मांस का हृदय देता है और आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न करता है, और वैसे ही आपको पवित्र आत्मा मिल जाएगा। आपको पेंतकोस्त के उस दिन का इंतजार, 23 तारीख का इंतजार नहीं करना है। इसी पल में आप पवित्र आत्मा को पा सकते हैं। आज ही बैठ जाइए परमेश्वर के सम्मुख में, एक मन फिराव के साथ में उससे बोलिए, तेरा प्रत्येक वचन मुझे शुद्ध करेगा। प्रभु जी तेरे वचन की हम बाट जोते रहेंगे, हम प्रतीक्षा करते रहेंगे, तो अपने वचन को भेज। हमें मालूम है तेरा वचन हमें जीवन देता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, जो वचन मैंने तुमसे कहे वो आत्मा और जीवन है। आप जैसे उसके वचन को ग्रहण करते हैं, आप आत्मा से भरेंगे। जैसे आप उसके वचन को ग्रहण करते हैं, आप जीवन को पाएंगे। अपने वचन को भेज के चंगा करने वाला परमेश्वर, जब ये वचन को प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आप पर भेजा है, तो वो आप पर कृपा दृष्टि करने के लिए, आपको जोतने और बोने के लिए, आपको एक नया मन देने के लिए, एक नया हृदय जो रक्त और मांस का है, आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न करने के लिए भेजा है। इस वचन को परमेश्वर ने, इस वचन को भेजा है तो आपको पवित्र आत्मा से भरने के लिए। इस वचन को परमेश्वर ने भेजा है तो आपके अन्न जल पर आशीष देने के लिए। इस वचन को परमेश्वर ने भेजा है तो आपके जीवन से अकाल को दूर करने के लिए। इस वचन को परमेश्वर ने भेजा है तो वो आपको चंगा करने के लिए। इस वचन को परमेश्वर ने भेजा है तो आपके अंदर में एक उम्मीद को जगाने के लिए, आशा को उत्पन्न करने के लिए, आपकी प्रार्थना में हियाव देने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए। क्योंकि वचन में लिखा है, जब मुझसे विनती की जाएगी तो अर्थात मैं अब मनुष्यों की संख्या भेड़ बकरियों के समान बढ़ाऊंगा। मतलब कि मनुष्य अब कम नहीं होंगे, वो वहीं के वहीं रहेंगे। अब परमेश्वर भेड़ बकरियों के समान मनुष्यों को बढ़ा देगा। मतलब कि फिर से हमारे घर में एक चहल पहल हो सकती है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। पर यह समय है अपने घुटनों को झुका करके परमेश्वर के आगे नतमस्तक होना, दीन होना, विनम्र होना, उसके सम्मुख में अपने और अपने परिवारों के गुनाहों को मान लेना। यीशु मसीह के पीछे जब यीशु मसीह को कलवारी की क्रूस पर लेके जाया जा रहा था, स्त्रियां रोते हुए यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रही थी। यीशु मसीह ने कहा, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने लिए और अपने बालकों के लिए रो। आज वो समय है कि हम अपने लिए आंसू बहा सके और अपने संतानों के लिए आंसुओं को बहा सके। और जानते हैं, जब हम अपनी संतानों के लिए आंसुओं को बहाना शुरू करेंगे, पति और पत्नी मिलकर, संतानें मिलकर जब बैठेंगे परमेश्वर के सम्मुख में, तब कुछ अद्भुत होने लग जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने यहां पर एक प्रतिज्ञा का वचन दिया है और वो वचन मैं आपके साथ आज बांट देना चाहता हूं। परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में, यशायाह नबी की किताब में 44वीं अध्याय में परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा का वचन 1 से लेकर के 3 तक में कहा है।
परंतु अब हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए इज़राइल, सुन ले, तेरा कर्ता यहोवा जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया और तेरी सहायता करेगा, जो कहता है, हे मेरे दास याकूब, हे मेरे चुने हुए यशूरून, मत डर, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा, हालेलुया, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। आज डरिए, भय मत खाइए, ये अकाल, ये महामारी से मत डरिए, परंतु क्या करें, भूखे और प्यासे हो जाइए अपने अपने परिवार के लिए। परमेश्वर सहायता कर रहा है। परमेश्वर हमारे वंश के ऊपर में अपनी आत्मा उड़ेलने के लिए प्रतिज्ञा दिया है। परमेश्वर ने हमारी संतान को आशीष देने के लिए, और परमेश्वर ने आगे चौथी आयत में कहा है, वे उन मजनियों के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होती है। धाराओं के पानी का बहता हुआ जल, उसके आसपास में जो घास होती है, उनके बीच में वो मजनू जो लताएं होती हैं, जो बढ़ती जाती बढ़ते पवित्र आत्मा का बहाव अब हमारे परिवार पर, अब हमारी संतानों के ऊपर में वो मजनुओं के समान बढ़ेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक बह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब परमेश्वर जीवन देना चाहता है। हालेलुया। आप कोरोना को हरा चुके, आप अकाल को हरा चुके। यदि आज आपने इस वचन को ग्रहण किया है, हालेलुया, तो परमेश्वर की आशीष को ग्रहण कर लीजिएगा। 44 यशायाह नबी की किताब 44 उसके 1, 2, 3 और 4 की इस आशीष को भी ग्रहण कर लिए। 5वीं आयत को मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। कोई कहेगा मैं यहोवा का हूं, कोई अपना नाम याकूब रखेगा, कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूं, और अपना कुल नाम इजरायली बताएगा। यहोवा जो इजराइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह जो कहता है मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्य को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरे समान उसको प्रचार करे या बताए या मिली रचे अथवा होने वाली बातें पहले से ही प्रकट करे। मत डरो और ना भयभीत हो, क्योंकि मैंने प्राचीन काल ही से ये बात तुम्हें नहीं सुनाई और तुम पर प्रकट नहीं की। तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई चट्टान नहीं, मैं किसी और को नहीं जानता। एकमात्र परमेश्वर, एकमात्र प्रभु यीशु मसीह जो आपको निमंत्रण देता है जीवन देने के लिए, आशीष देने के लिए, आशा को उत्पन्न करने के लिए, भला चंगा करने के लिए। आप कैसे भी महामारी से जूझ रहे हो, आज और इसी वक्त जीवन को पाए। आइए अपनी आंखों को बंद करें। मेरे पवित्र पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी ओर हैं, आप हम पर कृपा दृष्टि रखेंगे, हम अब जोते और बोए जाएंगे। धन्यवाद करते हैं सारी अशुद्धताओं से शुद्ध करने वाले, अपने नाम को पवित्र ठहराने वाले पिता, हम सभी को एक नया मन, नया हृदय और नई आत्मा से परिपूर्ण करे। एक नई सृष्टि एक बार फिर से मांग करते हैं पिता परमेश्वर, और मांग लेते हैं आपका पवित्र आत्मा का अभिषेक हर किसी को दीजिए पिता, अपनी आत्मा से भर दीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। हर एक सुनने वालों पर आपका अभिषेक आ जाए मेरे पवित्र पिता, हर एक सुनने वालों पर आपका अभिषेक आ जाए, हर एक को अपनी आत्मा से भर दे मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, ताकि आपकी विधियों पर चल सके, आपके नियमों को मान सके, आपके वचनों पर चले प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। ताकि आप सबके सब धन्य हो जाए प्रभु जी। आप प्रभु जी अकाल ना होगा, परंतु प्रभु जी अब हरे भरे लहलाते हो जाएंगे, क्योंकि आपकी कृपा दृष्टि हम सबों पर है। हम धन्यवाद करते हैं, हर एक सुनने वाले पर आपकी आशीष आए और ठहर जाए पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विनती करते हैं, आमीन।